गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। आज का विषय है, आप कितनी भी गार्डनिंग करते रहें, अगर ये गलतियां करते रहोगे तो कभी भी सफल नहीं हो सकते। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने जो है आपने देखा होगा, ये पार्ट 2 है और इसके टोटल 3 या 4 पार्ट आएंगे। देखता हूँ कि वीडियो का साइज कितना हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। 3 पार्ट आए या 4 पार्ट आए, लेकिन मैं ये बात की गारंटी करता हूँ कि अगर ये 4 पार्ट आपने देख लिए तो मैं गारंटी से कहता हूं कि कोई आपको जो है गार्डनिंग में सफल होने से नहीं रोक सकता है। आप 1/4 पैसा लगा के जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। जितना पैसा आप लगा रहे हैं उससे 1/4 पैसे में आप गार्डनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये 10 बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। ये 10 गलतियां जो है हम जीवन में करते हैं। कितनी वीडियो देखते जाएं आप हम लोग कहाँ उलझ जाते हैं। 2 रुपए की चीज में ये लगा लो, 1 रुपए की चीज में ये कर लो, फ्री में ये कर लो। अरे फ्री में कुछ नहीं है, खाली थोड़ी सी मेहनत है जो फ्री की है। जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इतनी सारी वीडियो देख के जो आपने सीखना है वो आप अगर 4 वीडियो में सीख जाएं तो और क्या चाहिए उसके अंदर। खाली 10 पॉइंट हैं, 11वां पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि अगर पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा, अगर आप स्ट्रेस में नहीं जाओगे तो खूब व्यापार करोगे, खूब अच्छी नौकरी करोगे, खूब अच्छे से घर चलाओगे। उसी तरह अगर पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा तो खूब फ्लावरिंग करेगा। तो सारी समस्या तो स्ट्रेस की है। तो मैनेज किसे करना है? स्ट्रेस को ही तो मैनेज करना है। सारा गेम स्ट्रेस मैनेजमेंट का है और उसमें 10 ही पॉइंट है। 11वां पॉइंट 1-2 पॉइंट और जोड़े जा सकते हैं, मैं ऐसा कोई पक्के में करके नहीं, लेकिन ये 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 10 आ जाएंगे तो बाकी आपको अपने आप पॉइंट मिल जाएंगे। तो अच्छे से गार्डनिंग को समझें। ये 4 वीडियो या 3 वीडियो में जो है मैं इसे कवर करूंगा। मैं 4 इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। पहली वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है। अगर मैं ढंग से नहीं समझाऊंगा तो फिर वहीं के वहीं बात रह जाएगी। फिर वही जो है 200-400 वीडियो देख के भी कुछ नहीं समझ आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है हम क्लियर करके चल रहे हैं और विद प्रूफ मैं हर एक चीज आपको दिखा रहा हूँ। मेरा आप कोई भी पौधा देख ले, बहुत साउंड पौधा है। मैं आपको वो भी पौधे दिखाता हूँ जिनमें बर्ड्स आई हैं, खाली अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, वो भी उतना ही साउंड है। पौधों का साइज देखिए आप, ये गमले तक आ रहे हैं। 1.5 2-2 इंच के पौधे हैं और फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप देखिएगा। तो ये सारा मैनेजमेंट है। मैं उस मैनेजमेंट को समझ चुका हूं तो मैं ला पा रहा हूं। आप समझ लेंगे तो आप करेंगे। इसमें कोई ऐसा खेल नहीं है। उनको जो चीज चाहिए वो अगर हम समय पे उपलब्ध करा देते हैं तो सब कुछ होगा। ये पटूनिया है, जब मैं लाया था इसमें फ्लावर थे, मैंने इसकी कटिंग कर दी। कटिंग करने का प्रूनिंग कर दी, तो प्रूनिंग का पॉइंट था ये प्रूनिंग कर दी तो आप देखिएगा कितना अच्छा डेवलप हो रहा है। ये डेंथस को देखिए, इसमें जब लाया था बाजार से तो इसमें फूल थे। जब मैंने देखा कि अब फूल थोड़े हो गए हैं और मुझे इसकी जो है ग्रोथ को बढ़ाना है, मैंने सारे फूल काट के फेंक दिए क्योंकि मुझे पौधे को ग्रोथ देनी है ना। तो मैंने प्रूनिंग कर दी। अब आप देखिए कितने अच्छे से डेवलप हो रहे हैं ये देखिए पटूनिया। तो इन सब में भी फ्लावरिंग आएगी, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। सब डेवलप हो रहे हैं, अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, सारे हेल्दी हैं। आप देखो ना, मेन क्या है, सारे प्लांट हेल्दी हैं। अब चौथा पॉइंट समझें, इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय प्लांट्स में जो है इंसेक्ट्स का अटैक होता है। अगर आप उसके अटैक के टाइम को नहीं समझेंगे तो आपको खाली यही पढ़ना है गूगल पे जाके कि इंसेक्ट्स कब कब जो है अटैक करते हैं। जैसे अब गुलदाउदी पे अटैक हो सकता है, ब्लैक रंग के जो कीड़े होते हैं उनका, तो आपको पहले से ही जो है उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको जो है स्प्रे मारना पड़ेगा। आप चाहे नीम ऑयल का मारें और चाहे आप केमिकल पदार्थ को यूज करें, पर आपको करना पड़ेगा। आप समझें कि भाई चलो मेरा पौधा तो सही चल रहा है, मेरे पौधे को कुछ नहीं हुआ है, तो अगर आप छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे, तो जब अटैक होगा आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आयुर्वेद है ये जो आयु को बढ़ाता है। आप इसकी आयु को बढ़ाने के लिए टाइम से उपचार कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। और एलोपैथी है बीमार होने के बाद उसको ठीक करना। तो आयुर्वेद को समझ लें तो आपने सारा कुछ कर लिया। आप देखिएगा, अगर आपको पता लग जाएगी भी टाइम से पहले मैं जो है अपना इस समय जैसे था मुझे मालूम है कि गुलदाउदी में अटैक हो सकता है, तो मैंने सारे पौधों को जो है अपना स्प्रे कर दिया इंसेक्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड जो है मैंने यूज कर लिए। अब वो आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं और केमिकली भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उस पर मैं अभी ज्यादा जोर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा वो विषय नहीं है। तो समय पे
पौधों को समझना, कीड़ों के अटैक को समझना कि कीड़े कब कब अटैक करते हैं। वो हर चीज में अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप सब्जी उगा रहे हैं उसमें अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, आप फूल उगा रहे हैं उनमें अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, गुड़ैल में अलग टाइप की आती है, मिलीबग बहुत लगता है, तो सब में अलग अलग प्रॉब्लम्स है। बोगनविला में आती ही नहीं है प्रॉब्लम, उसके अंदर इंसेक्ट्स का अटैक ही नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको सारे समझने हैं। जो जो आप इनको समझते जाएंगे तो आप जो है अपने आप ही जो है इसके अंदर आप शातिर हो जाएंगे। आप बहुत अच्छे से जो है काम कर पाएंगे, आपके प्लांट जो है स्वस्थ रहेंगे। अगर प्लांट स्वस्थ है तो अपने आप फ्लावरिंग होगी। पौधे की मुस्कुराहट है फ्लावरिंग, और मुस्कुराहट तभी आती है जब इंसान स्ट्रेस में नहीं होता। स्ट्रेस में होते हुए मुस्कुरा रहा है तो झूठा मुस्कुराहट है वो। तो इस चीज को, छोटे से पॉइंट्स को समझे। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, और अब हम जो है पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं। पांचवा पॉइंट है रॉन्ग क्वांटिटी। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, रॉन्ग क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर। अगर आप किसी भी पौधे को टाइम से फर्टिलाइज कर रहे हैं लेकिन आपकी क्वांटिटी में अंतर आ गया तो एक्सेस क्वांटिटी होगी तो पौधे ने मरना है, कम होगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने ज्यादा कर दी तो पौधा मरेगा या पौधा अपना इफेक्ट दिखाएगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो असर आएगा ही आएगा। अगर आप कोई डोज, एक्स्ट्रा डोज ले किसी चीज की, हमारी बॉडी पे असर आता है तो प्लांट पे भी असर आएगा। तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने नोट ये करना है, तो आप हमेशा सेफ साइड लेके चलें, थोड़ा कम कर लें, कभी भी एक्सेस ना होने दे। क्वांटिटी जो है कभी भी जो है फर्टिलाइजर की एक्सेस ना होने दें, थोड़ा कम कर लें। अगर आप पर्टिकुलरली केमिकल यूज कर रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसमें भी आप देखिए, माना आप गोबर खाद दे रहे हैं, अब आप धड़ाधड़ गोबर खाद दिए जा रहे हैं, उसमें बर्ड्स आ चुकी हैं, उसको गोबर खाद की जरूरत ही नहीं है। आप उसको केले के छिलके का पानी दें, या फिर आप पोटाश डालें, केमिकली यूज कर रहे हैं तो अगर आप उसको देते जाएंगे गोबर खाद में नाइट्रोजन ज्यादा है, पोटाश है उसमें पूरा, वो भी एक प्रकार से एनपीके उसमें है, बल्कि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। तो जब आपने मिट्टी बनाई उसमें आपने दे दिया, हमने कहा जी 30% डाल दो, 40% डाल दो इस प्लांट में, आपने वो कर दिया। अब उसके बाद में जो है आप धड़ाधड़ गोबर खाद ही दिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा ना कि इस समय तो फ्लावरिंग का टाइम है, तो मुझे गोबर खाद बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर जो है नाइट्रोजन ज्यादा है। और जब नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो फिर क्या फायदा होगा उसका, वो उसकी ग्रोथ को बढ़ाएगा तो उसके अंदर कलियां नहीं आएंगी। अब जितना बड़ा गमला है उससे ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे अगर हम, तो उसमें बर्ड्स कैसे लगेंगी भाई? सारा भोजन तो आपका जो है पौधा ही खा गया, तो बर्ड्स को तो टाइम ही नहीं मिल रहा है उसका जो है बनने का। तो बर्ड्स को बनने के लिए पोटाश की जरूरत है, तो आप पोटाश की मात्रा को बढ़ाएं। आप केले का छिलके का पानी दें, या फिर आप जो है केमिकली उसको पोटाश दें, तब जो है उसका। तो ये भी पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान करें। ये पांचवा पॉइंट था, हमने डिस्कस किया, और काफी लंबा हो सकता है टॉपिक, कोई बात नहीं, वो और वीडियोस में हम थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे, और आप ये इतना समझ जाएंगे, इतना भी काफी है। अब छठा पॉइंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वीडीसाइड एप्लीकेशन। कि वीड्स अगर आपके पौधे में ज्यादा आ जाएंगे तो प्लांट की डेवलपमेंट पे उसका असर पड़ सकता है, पड़ता ही है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उसमें सरवाइव कर जाते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे एक पौधा दिखाता हूं आपको। अब आप ये देखिएगा, ये मेरा गुलदाउदी का पौधा है, इसमें सफिशिएंट बड्स हैं और फ्लावर भी जो है खिले हुए हैं। साथ में जो है ये सदाबहार लगा हुआ है। दरअसल हुआ क्या कि इसकी कटिंग ले लेके मैं काम कर रहा था, मैं बना रहा था पौधे, और वो पौधे मैं बनाता चला गया, और ये इसको मैं इसमें से निकाला नहीं। तो अब देखिए इसमें चार फूल एक साथ इसमें आए हुए हैं, देखिए 1 2 3 4। तो मैंने इसको निकाला नहीं, और फिर जब मेरे को ध्यान आया कि अरे इसको तो मुझे शिफ्ट करना था, लेकिन क्योंकि इसकी प्रूनिंग अच्छी हो गई थी, इसकी प्रूनिंग अच्छे से, जो मैंने 10 पॉइंट बताया ना उसमें एक पॉइंट प्रूनिंग था, तो प्रूनिंग अच्छे से हो गई, तो इसमें बहुत अच्छी बर्ड्स आ गई हैं, और साथ में जो है सदाबहार भी चल रहा है। तो इसमें वीडीसाइड का ये मतलब है कि अगर कम भोजन मिल रहा है तो वीड क्या करते हैं, वीड आपके जो पौधा होता है उसका भोजन छीन लेते हैं,
जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। क्योंकि मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर है, तो इस वजह से जो है मेरे दोनों पौधे अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। देखिए इसके अंदर जो है सीड्स बन रहे हैं सदाबहार में, तो इसमें जो है आपके फ्लावरिंग हो रही है। आप देखिए कितने बर्ड्स हैं, ये सारा पौधा चल रहा है एक ही, तो फूल भी आए हैं, बर्ड्स भी बन रही हैं, और सदाबहार का पौधा भी है जिसकी अपनी ठीक ठाक जड़ होती है। 2 पौधे हैं बल्कि, और साथ में जो है, तो आपको जैसे हम वीड इनको कह रहे हैं, तो इनको निकालना है। लेकिन उस पॉइंट में ये भी वीड हो गया। अगर एक में 2-2, 3-3 पौधे लगे हुए हैं, वो भी ध्यान करना है कि आपके पॉट का साइज क्या है और उसको प्रॉपर भोजन न्यूट्रिशन जो है मिल रहा है नहीं मिल रहा। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं मगर वीड निकले हुए हैं। और खास तौर से बस जो आपको ध्यान रखना है, घास का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। घास का जो घास है वो इतना ज्यादा नीचे जड़ें बना लेती है कि आपके सारे पौधे का भोजन छीन लेती है। तो घास के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। उसको वीड, सबसे बड़ा वीड दुश्मन जो है, आपको घास को समझना है, घास नहीं निकलने देनी। अब आप देखिए मेरे पास 2500 पौधे हैं। 2500 पौधों में क्या मैं, मतलब आप समझते हैं कि सबके सारा दिन लेके घास निकालता है? मेरे उसमें आती नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि किस ढंग से जो है आप ऊपर मल्चिंग किस ढंग से करें कि आपके वीड ही ना आए, वो मेरी कल की वीडियो है, परसों की भी वीडियो है, उनमें आप देखें, आपको समझ आ जाएगा कि क्या तरीका मैंने बताया कि वीड आए ना। तो मेरे इनमें वीड आते ही नहीं है। नहीं तो इतने पौधे पाल पाना मेरे अकेले के लिए संभव नहीं है। मैंने कोई माली नहीं रखा हुआ, क्योंकि गार्डनर बाई पैशन में माली तो मैं ही हूँ। कोई माली नहीं है मेरे पास, कोई हेल्पर नहीं है, मैं अकेला करता हूँ जो करता हूँ। तो हमने ये 6 पॉइंट जो है इसमें कवर कर लिए हैं, और बाकी जो है दूसरा वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा टारगेट खाली 10 सब्सक्राइबर पाने का है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आप सब्सक्राइब कर दें। हैप्पी गार्डनिंग।